ये खुशी के आंसू है। आई लव यू। आई लव यू टू। तुमसे ये पूछना था कि तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो। तुम्हारे चेहरे पर दिखता है कि तुम डांस को कितना मिस कर रही हो, कितना एंजॉय करती हो डांसिंग। देन व्हाई आर यू नॉट डांसिंग शारन? मैं अब डांस में इंटरेस्ट नहीं रखती। देन टेल मी, तुम डांस टीम की मैनेजिंग पोस्ट को इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? तो क्यों अभी तक कॉलेज के इवेंट्स से उसके फ्यूचर प्लान पर अभी तक वर्क करना शुरू नहीं किया? D3 टीम की मैनेजर, सारे काम खुद हैंडल कर रही हो। यू रियली वांट मी टू बिलीव कि तुम डांस में इंटरेस्ट नहीं रखती हो, कि सडनली डांसर कोरियोग्राफर की जगह तुम्हें एक मैनेजर बनना है? सॉरी शारन, आई कांट बिलीव दैट। शारन प्लीज, क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? प्लीज टेल मी शारन, क्या हो गया? सॉरी स्वयं, बहुत हर्ट कर रही हूँ मैं तुम्हें, बट ट्रस्ट मी, तुमसे ज़्यादा मैं हर्ट हो रही हूँ। आई एम रियली सॉरी स्वयं। पता था कि तुम यहीं मिलोगी। तो तुमने सोचा चांस है, शारन को कॉर्नर कर लेता हूँ, राइट? ओके, आई नो मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देने नहीं, अपने क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ। कोई आंसर नहीं देना चाहती मैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज लीव। देखो शार, आज तक मैंने तुम्हारी किसी भी बात पर क्वेश्चन नहीं किया। तुमने जो चाहा वो किया, जो करना चाहा वो किया, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोना स्टेप बैक। जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुम्हारे डांस छोड़ने का असली रीजन क्या है, आई वोंट गिव अप शार। आई वोंट। प्लीज लीव स्वयं। असली रीजन शार, कोई असली रीजन नहीं है, और अगर है भी तो आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। यस यू आर। ओके शार, तुम्हें ट्रायल रिलेशनशिप चाहिए थी। मैंने नहीं पूछा क्यों। तुम्हें ब्रेक चाहिए था, मैंने फिर भी तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कितनी बार तुमने मुझ पर अपना गुस्सा निकाला, मुझे एटीट्यूड दिया, बुरा लगा मुझे, पर फिर भी मैंने तुम्हें कभी कोई रीजन नहीं पूछा। बट आज जब तुम डांस को अनइंटरेस्टिंग कह रही हो, then you are forcing me to ask you question, Sharon. डांस, जिस चीज से, जो चीज तुम्हारे हर रिलेशनशिप का बेस रहा है, उस चीज से तुम कैसे दूर हो सकती हो? शारन, डांस जो तुम और डांसर्स को कनेक्ट
मैं तुम्हें तुमसे बेटर जानता हूँ। और मैं जब तक मैं असली रीजन नहीं जान लूं कि तुम डांस क्यों छोड़ना चाहती हो, I won't step down. I won't give up, Sharon. So please, तुम्हें मुझे अपना डांस छोड़ने का असली रीजन बताना ही पड़ेगा, वरना मैं कंटिन्यूअसली पूछता रहूंगा। So please, Sharon, tell me. जस्ट कॉज मैं चुप हूँ इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोल सकते हो। Exactly. क्यों कुछ नहीं बोल रही हो, Sharon? God damn it, speak. Suddenly तुम्हें डांस छोड़ना है? What is it, Sharon? Just go away. Go away. Just go. Sharon. Just go. है तुम्हारी तबीयत? को नहीं तो मेरे और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद तुम्हारी तबीयत ऐसे Just go. खुश है। हम आराम से कामली बात करते हैं इस बारे में। Go. Fine. चलो। हाइपर हो रही हो और इसके कारण तुम्हारी तबीयत it's not doing any good to you. सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ। I still want my answer, Sharon. आई विश मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का जवाब दे सकती। कल वो हैप्पी बर्थडे वाले मीटिंग के लिए भी नहीं आए ना। हाँ यार, बेकार में इतनी मेहनत की, सब वेस्ट। हाँ यार, गाइस उन लोगों का कॉल आया है। They said कि अगर हम लोग इंटरेस्टेड है तो ही वो लोग मीटिंग करने आएंगे। हैं? और else it's just waste of time and energy. बट वेस्ट ऑफ टाइम तो हमारा हुआ था कल। But guys, हाँ और कोई आउटकम भी नहीं निकला। So we should decide कि करना क्या है। कोई मैं उनको कॉल करती हूँ। right guys, जो भी करना है क्लैरिटी होना चाहिए। इस तरह से हम लोग कंफ्यूज बैठे नहीं रह सकते। क्लैरिटी मतलब बर्थडे पार्टी में डांस करना है या नहीं? राइट। अरे यार, एक तो मीटिंग के लिए नहीं है, ऊपर से क्लैरिटी की बात कर रहे हैं। ऐसे चपटे आ गए। राइट बट ऐसे कैसे चपटाइज कर सकते हैं? हमें एक बार स्वयं से भी पूछना चाहिए ना, राइट। क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम के बेस्ट सोल्यूशन होते हैं। बट स्वयं का है। वो थोड़ा देरी से आएगा। हाँ, मेरी उनसे मैसेज पे बात हुई थी तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि वो बिजी टाइप से हैं। पर आएंगे लेकिन ठीक है, तो स्वयं से भी एक बार बात कर लेते हैं। अब हर किसी से सेपरेटली जाके पूछूं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ओके? Listen guys, डिसीजन तो हम लेंगे ही, बट किसी का एटीट्यूड नहीं है। हाँ यार, एग्रीड कि वो हमें ऑफर दे रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो थ्रू एटीट्यूड। ओके फाइन। और वैसे भी आर्ग्यू करके कोई कंक्लूजन निकलने वाला है नहीं।
एग्जैक्टली हाफ हार्टेड एफर्ट्स के साथ मीटिंग करेंगे तो आउटकम विल बी 0. सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि लेट्स ड्रॉप द मीटिंग. मैं मना कर देती हूँ कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड. अरे ऐसे कैसे क्यों डिसाइडिंग? और ऐसे कैसे किसी का एटीट्यूड ले सकते हैं? एग्जैक्टली. और मैं तेरी डिसीजन. हाँ वही उनको नहीं मानता. Guys, wait. Sharon हमारी मैनेजर, so let's not forget that. और अगर तुम लोग इसके डिसीजन से एग्री नहीं करते हो, then we have a problem. So it's better कि हम उसकी बात मानें. ऐसे थोड़ी ही होता है. प्रोफेशनल टीम में ऐसा ही होता है. Exactly. जो करना है करो. सो डन. मैं उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ. ओके? और शायरन, इतना ब्लंट साउंड मत करना. कोई अच्छा रीजन बता देना. नहीं तो मार्केट में हमारा नाम ऑल गेटिंग बदनाम. मैनेजर हूँ गाइस, इतना तो जानती हूँ. एंड डोंट वरी, आई हैव अ परफेक्ट बहाना. हेलो. हाँ शारन. हाँ शारन ही. हाय गाइस. Hey, what's up? एक गुड न्यूज़ आपके लिए. अरे वाह इतनी जल्दी. हाँ हो गया. गाइस वीपी सर ने डिसाइड किया कि रिहर्सल हॉल के रेंट के लिए वो हमारे ग्रुप से सिर्फ एक नॉमिनल डिपॉजिट ही लेंगे. डिपॉजिट. 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 हाँ रेंट देने के पहले एक रिफंडेबल डिपॉजिट तो होती है ना. Oh God, how can I skip this now? सो स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से 15,000 पे 50,000 के ऊपर डिपॉजिट होती है. 50,000. 50,000. 50,000. 10,000. क्या बात कर रहे हैं? Yeah, she's right. बट सर ने सिर्फ 15,000 ही डिसाइड किया है. तो डिपॉजिट कल एंड ऑफ द डे तक देंगे. कल दे देंगे. End of the day? हाँ सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. सो शारन क्या प्लीज आप पूरे पैसे मुझे हैंड ओवर कर देंगे. ओके गाइस मुझे जाना है. सो आई विल मीट यू गाइस लेटर. Yeah, sure. रे हाँ? आप मुझसे एक बजे मिल रहे हैं ना. Of course, yeah. भाई लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? अभी तो वो बर्थडे पे भी डांस नहीं कर रहे. हाँ वैसे भी वहाँ परफॉर्म करना था नहीं. सो नाउ व्हाट. शायरन, तुम सबसे पहले जाकर के स्वयं को ढूंढो और उसे इन्फॉर्म करो. अभी मत कहना नो. मैनेजर हो ना, ये भी तुम्हारा ही काम है. फाइन. आई नो माई जॉब. चाहे जो हो शारन, तुम्हारे डांस से दूर रहने का रीजन मैं पता करके रहूंगा. तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे. हाँ. आउटसाइड. सॉरी. सॉरी नॉट येट. प्लीज जल्दी लॉकर रूम के बाहर आ जाओ. तुम यहाँ मुझसे मिलने. ये मत सोचना कि ये कोई पर्सनल कॉल है. मैं क्या सोचता हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ भी पर्सनल सोचो. वाओ. एंड यू रियली एक्सपेक्ट मी कि मैं तुम्हारे थॉट्स को फॉलो करूँगा? अगर मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, then तुम भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती.
ओ गॉड, एक ही डायलॉग कितने बार बोलोगे? बैड हैबिट, चेंज इट। एंड नाउ मैं यहाँ इसलिए आई हूँ सो दैट यू नो कि हमें कॉलेज को डिपॉजिट भी देना है। हम ये कैसे स्किप कर सकते हैं? दैट्स व्हाट, हम अपनी कंफ्यूजन्स में इतना बिजी हो गए थे कि ऑब्वियस बात मिस कर गए। नाउ नाउ कुछ सोचना होगा। अरे इसमें सोचना क्या है? अरे तू ही हेल्प कर सकता है। तो एक बाल तानी थे ना। प्यार से बात कर ली, कन्विंस कर लिया, तू कुछ भी करेगी। मैं ये नहीं करने वाला हूँ, समझ गए तुम? अरे क्यों नहीं करेगा? एक डेट की तो शिफ्ट करनी है। प्लीज सिर्फ डिपॉजिट की डेट शिफ्ट करनी है। आज शाम को बढ़ा के ये महीने के आखिरी में। Shut up! This is wrong और मैं ये नहीं करूँगा। और तो हमारे साथ तो लेवल आए थे। प्लीज ना, दिस इज आवर ओनली ऑप्शन। और रे, पर्सनल प्रोफेशनल सेपरेट यू डू। हाँ, बॉयफ्रेंड टाइप्समैन की बात नहीं कर सकते, पर एजिस टाइप्समैन की तो बात कर सकते हैं ना। प्लीज रे, अगर डिपॉजिट की डेट शिफ्ट नहीं हुई ना प्रॉब्लम हो जाएगी। रो रही है। टीम बनी नहीं कि प्रॉब्लम टाइप शुरू हो गई। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। और अब सॉल्यूशन इट इज कि यू इज स्पीकिंग टू तानी, शिफ्टिंग डेट। यस, प्लीज ना समझ ना यार, तू समझ ना। तू मेरा भाई है ना, प्लीज यार समझ ना यार, प्लीज ना। तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? हमारा दादा है। प्लीज ना रे यार, तू नहीं समझ रहा है। या ओनली होप मैं अपने प्रोफेशनल काम के लिए तानी से पर्सनली कैसे बात कर सकता हूँ? you to understand what we are trying to say.